हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सिम्बायोसिस बायोलॉजी क्लासेस के थ्रू मैं संजय कुमार आपके पास एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको जूस्पोर कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। आज मैं उसे आगे आपको बताने वाला हूँ कि जूस्पोर्स एंड कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आप लोग से बस एक ही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट इससे क्या हो सके, लाभान्वित हो सके और जो भी नीट का तैयारी कर रहे हैं उसको नोट्स मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए समय गवा नहीं गवाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जूस्पोर क्या होता है? जूस्पोर का मतलब होता है स्पोर। जू का मतलब होता है कि अलगी हो या फंजाई हो, उसमें क्या होता है, फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होता है। जो एग्जाम्पल दिया है, यूलोथ्रिक्स होता है, क्लामाइडोमोनास होता है और कहता है ओडोगोनियम होता है। ठीक है, क्या होता है देखिएगा, इट इज़ यूजुअली फाउंड इन अलगी। ये कहाँ पाया जाता है? अलगी में पाया जाता है। और सम एक्वेटिक फंजाई जू स्पोर आर फ्लेजलेट स्ट्रक्चर। फ्लेजला का मतलब होता है कि वैसा स्पोर जिसमें क्या हो, फ्लेजला हो। ठीक है, वैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें क्या पाया जाएगा, आपको फ्लेजला पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये स्पोर है और इसके ऊपर क्या है, ये फ्लेजला है। और ये फ्लेजला क्या करता है, इसको मूव करने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करता है, मदद करता है। बट इसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, चाहे वाटरी मीडियम हो या किसी ट्यूब में ये क्या करता है, मूव करता है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि जू स्पोर आर फ्लेजलेट स्ट्रक्चर डेवलप्ड विद इन पेरेंट सेल। किसके थ्रू? पेरेंट सेल के थ्रू डेवलप करेगा। सच सेल्स में कॉल जूस्पोरेंजियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूस्पोरेंजियम कहते हैं। आफ्टर रैप्चर ऑफ जूस्पोरेंजियम, फिर बाद में क्या करेगा, ये जूस्पोरेंजियम फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगा तो ये रैप्चर कर जाएगा। रैप्चर जूस्पोरेंजियम वाल स्पोर आर लिबरेटेड इन वाटर एंड स्विम, और फिर ये पानी में क्या करेगा, लिबरेट करेगा। ठीक है, जैसा आप देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। 10 जूस्पोर आइदर इन लार्ज, और उसके बाद जब वो स्विम किया, पानी में स्विम किया, उसके बाद वो क्या करेगा, इनलार्ज हो जाएगा देयर साइज और जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू बॉडी, और वो क्या करता है, नया बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे देखिए ये एक मेच्योर सेल है। ठीक है, इसमें फ्लेजला है, लेकिन ये जब डिवाइड करता है तो इसमें फ्लेजला क्या होता है, गाउन हो जाता है, फ्लेजला हट जाता है। ठीक है, और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। फिर ये सेल, दो सेल क्या करता है, 4 सेल में डिवाइड करता है। ठीक है, 4 डॉटर सेल होता है। फिर ये माइटोटिक जूस्पोर क्या करता है, डेवलप करेगा। फिर यहाँ पे देखिए ये पूरा बाहर निकलेगा, ये पूरा बाहर निकलेगा तो पूरा डेवलप होकर फिर क्या करेगा, फ्लेजला का फॉर्मेशन कर लेगा, और देन फिर ये साइकिल क्या करेगा, आपको चलते ही जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिएगा, दूसरा क्या होता है, दूसरा टॉपिक है आपका कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है? कोनिडिया जनरली तो क्या कहाँ पाया जाता है, पेनिसिलियम में या एस्परजिलस में। पेनिसिलियम क्या होता है, ये फंजाई ग्रुप का है। हाँ ठीक है, सबसे फंजाई ग्रुप से इसको लिया गया। सबसे पहला जो पेनिसिलिन था वो क्या था, पी नोटाटम था, याद कीजिएगा, पी नोटाटम था। और ये कहाँ से लिया गया था, फंजाई ग्रुप से लिया गया था। ठीक है, देखिएगा इसका फिगर जो है, देखिए ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक कोनिडिया का अरेंजमेंट दिखाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या होता है, न्यू माइसेलियम होता है। ये क्या है, माइसेलियम है, ये न्यू माइसेलियम है। न्यू माइसेलियम क्या होता है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका, कोनिडियोफोर कहते हैं। अब ये कोनिडियोफोर क्या करता है, ब्रांच में डिवाइड होता है, जिस ब्रांच का नाम क्या है, मिटुलई होता है। इसका नाम क्या है, मिटुलई होता है। अब इस मिटुलई पे, इस ब्रांच पे क्या होता है, आप देखिए, देन फिर क्या करता है, अगेन ब्रांच हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्माटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्टिग्माटा कहते हैं। अब देखिए इस स्टिग्माटा पे ये कोनिडिया जो है एक चेन के रूप में फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिपेटल सक्सेशन कहते हैं। बेसिपेटल सक्सेशन क्या होता है, इसके शीर्ष पे कोनिडिया क्या होगा, छोटा होगा छोटा होगा, देन क्या करेगा, ये धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। ऐसे सक्सेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिपेटल सक्सेशन कहते हैं। देन फिर ये क्या करेगा, ये चेन जो है वो टूटेगा, जब फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगा, एयर में जाएगा तो ये क्या करेगा, टूट जाएगा, ये टूटेगा और सारा स्पोर क्या करेगा, लिबरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर फेवरेबल प्लेस मिला, इसको कंडीशन मिला, जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट करके फिर ये क्या बना देगा, न्यू माइसेलियम बना देगा। और ये चेंज जो होगा,
वह कंटिन्यूटी क्या करेगा, चलते जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग कोनिडिया फॉर्मेशन, जब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, एनी हाइफी ग्रो इरेक्ट कॉल कोनिडियोफोर कहलाता है। सीधा देखें ना अपने डंठल के नुमा, ये यहाँ पे देखिए ये डंठल नुमा स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडियो फोर कहते हैं। फिर क्या होता है, कोनिडियो फोर ब्रांच देयर टिप, अब उसके ऊपर ब्रांच हो गया, कॉल क्या कहलाता है, मिट्यूला कहलाता है। अगेन ब्रांच डेवलप, अगेन ब्रांच डेवलप करता है, डेवलप इनटू 2 और 3 ब्रांचेस कॉल स्टिग्माटा। अब क्या कहते देखें उसमें 2 या 3, यहाँ पे देखिए ये 2, 1 2 3, ये 3 क्या किया हो गया, ब्रांचिंग हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्माटा कहते हैं, ठीक है। ऑन स्टिग्माटा सेवरल स्मॉल राउंडेड यूनिन्यूक्लिएट कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन चेन, कॉल क्या होता है, कोनिडिया, ठीक है, विच इज अरेंज्ड इन बेसिपेटल सक्सेशन। यहाँ देखिए ये क्या होता है, एक चेन के रूप में क्या है, इसका अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिपेटल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये बेसिपेटल सक्सेशन करेगा। फिर देखिए आगे, आफ्टर मैच्योर कोनिडिया, जब कोनिडिया मैच्योर हो गया, यहाँ पे देखिए जब कोनिडिया मैच्योर हो गया, तो मैच्योर होने के बाद क्या करता है, फ्रॉम कोनिडिया चेन इन एयर एंड जर्मिनेट एट फेवरेबल प्लेस, ठीक है। फेवरेबल प्लेस इसको मिला, यहाँ देखिए ना, फेवरेबल प्लेस एंड कंडीशन। फिर ये क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, फेवरेबल प्लेस एंड कंडीशन टू फॉर्म न्यू माइसेलियम, और ये क्या करता है, जर्मिनेट करेगा और न्यू माइसेलियम का क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या कहलाता है, कोनिडिया कहलाता है। इसके बाद क्या बचा आपका, एस्पोरिंजियोस्पोर। ये क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, म्यूकर होता है एंड राइजोपस होता है। जिस प्रकार से आपने कोनिडिया देखा, उसी प्रकार से इसमें भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इसमें, देखिए इसमें भी क्या होता है, न्यू माइसेलियम होता है। न्यू माइसेलियम इसमें क्या होता है, ये भी क्या करता है, एक डंठल लुमा स्ट्रक्चर बनाता है, डंठल लुमा स्ट्रक्चर बनाता है। और फिर यहाँ पे क्या करता है, देखिए कॉलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलुमिला कहते हैं। और ये क्या होता है, स्पोरेंजियो स्पोर है, तो इसको स्पोरेंजियो फोर कहते हैं हम लोग। ये डंठल जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियो फोर होता है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, ये स्ट्रक्चर ये होगा, कॉलुमिला इसको कहते हैं, ठीक है। ये कॉलुमिला ये होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियो फोर कहते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया जो है, ये स्पोरेंजियम होता है, एक एक को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं, और ये पूरे बल्ब को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं, ठीक है। जैसे ही एयर के संपर्क में आएगा, फेवरेबल कंडीशन में आएगा, इसका सेल क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, इसका बॉल ब्रेक करेगा, ये एयर में क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर फेवरेबल प्लेस एंड कंडीशन मिलेगा, देन फिर ये जर्मिनेट कर जाएगा, और फिर क्या करेगा, न्यू माइसेलियम का निर्माण करेगा, और फिर से ये प्रक्रिया क्या होगा, इसमें चलते जाएगा। ये किस में देखा जाता है, म्यूकर में एंड राइजोपस में ये देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एट फर्स्ट एनी हाइफी, कोई भी हाइफी ग्रोथ इरेक्ट कॉल क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर। दिखा ना आपको, ये कोई भी हाइफी जो होता है, ये हाइफी ये क्या करेगा, इरेक्ट होगा, सीधा खड़ा होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियो फोर कहते हैं, ठीक है। द टिप ऑफ स्पोरेंजियो स्पोर स्वेल अप कॉल क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है, ठीक है। यहाँ देखिए इसके टिप पे क्या होगा, ये स्वेलअप हो जाएगा, और स्वेलअप होने के बाद ये क्या बनाता है, स्पोरेंजियम बनाता है, ठीक है। उसका देखिए इन विच कहता है, यूनिन्यूक्लिएट स्पोरेंजियो स्पोर फॉर्म्ड, और यही क्या कहता है, यूनिन्यूक्लिएट है, जो क्या बनाता है, स्पोरेंजियो स्पोर बनाता है, ठीक है। स्पोरेंजियो स्पोर लिबरेटेड फ्रॉम स्पोरेंजियम एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू माइसेलियम होता है। अब यही क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके न्यू माइसेलियम का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको किसी तरह का अगर दिक्कत होगा, डाउट होगा, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फिर से इसको इलेबोरेट कर दूंगा। जहाँ अभी तक मैंने आपको जितना भी बताया है, वो सारा आपको एज ए नोट्स के लिए मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बताया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूं। आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, और आप जितने भी आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएंगे या क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपको आसानी से इस नोट्स के थ्रू आपको क्वेश्चन बन सकेंगे, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन आप नीट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसानी से इस नोट्स के थ्रू आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना बुक आप कवर कर सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक आप जितना कवर कर सकते हैं, आप उसको लाइन टू लाइन कवर कीजिए और हमारे नोट्स को पढ़िए। देन उसके बाद आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है, आपको ज़रूर बनेगा। तो आप लोगों को अगर हमारा ये कोशिश अच्छा लगा होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट इसके बाद जो आगे का वीडियो है, मैं आपको आगे
मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, तो आगे का क्लास जो है मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।